आपने कई बार देखा होगा या अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस भी किया होगा कि काश ये बदल जाए तो सब ठीक हो जाए। या फिर एक हस्बैंड वाइफ है और वाइफ सोचती है कि काश ये बदल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, और हस्बैंड सोचता है काश ये बदल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। तो ये तो हम सोचते हैं कि काश ये बदल जाए तो ठीक होगा, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि काश हम बदल जाएं। हम हमेशा दूसरों को बदलने में लगे रहते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं कि उसे बदलने की जरूरत है, तभी ये रिश्ता ठीक से चल सकता है। अब आप किस किस को बदलेंगे? जब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है, हम खुद को ही नहीं बदल पाते तो हम दूसरों को क्या ही बदलेंगे। तो दूसरों को बदलने के बजाय बेटर यही है कि हम खुद को बदलने का निर्णय लें। जब एक वाइफ ये सोचती है कि वो बार बार कोशिश कर जब एक वाइफ ये सोचती है कि काश मेरा हस्बैंड अगर बदल जाए तो शायद हमारी लाइफ ठीक हो जाए, लेकिन एक बार अगर वो ये सोच के देखे कि काश मैं बदल जाती हूँ, गुस्से की जगह थोड़ा प्यार, और जो शिकायतें होती हैं उसकी जगह थोड़ा सा धन्यवाद, तो शायद लाइफ बदल जाएगी। आप बदलोगे तो आपको आसपास की चीजें भी बदली हुई नजर आएगी। कई बार हमारे ईगो और अहंकार के चलते हुए अच्छे खासे रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं। कई दोस्त सालों की दोस्ती तोड़ देते हैं, भाई भाई से बात नहीं करते हैं, बहू का ससुराल में नहीं बनती है सास के साथ, या फिर सास की बहू के साथ नहीं बनती है। सब एक दूसरे को बदलना चाहते हैं, लेकिन कोई खुद को बदलना नहीं चाहता। अपनी खुद की गलती को कोई आइडेंटिफाई नहीं करता, और कभी कभी ऐसा है कि सामने वाले की गलती है और उस वजह से डिस्टर्ब हो रहा है माहौल, तो हम खुद भी परेशान हो रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं परेशान हो रहा है। तो समझदारी इसी में है कि हमें अगर वो रिश्ता बचाना है तो फिर हमें समझदार होना पड़ेगा, हमें खुद को बदलना पड़ेगा। जिंदगी और उस प्रॉब्लम को जो देखने का हमारा नजरिया है, हमें उसको बदलना होगा। तो लाइफ में शायद आपको चेंज, तो आप जब बदलेंगे, आपका स्वभाव बदलेगा, तो सामने वाले के स्वभाव में खुद से ही बदलाव आ जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हमेशा दूसरों से आशा करते हैं कि काश इसे बदल जाना चाहिए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हम खुद कुछ नहीं करते हैं। एक लड़की अगर शादी हो जाती है, ससुराल में जाती है, और वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं और उसकी भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, अपने ड्रीम्स होते हैं शादीशुदा लाइफ को लेकर। और जब वहां पे जैसे सास ससुर हस्बैंड ननद देवर बहुत सारे रिश्ते होते हैं, अगर आप बदलने की सोचते हो कि काश ये लोग थोड़े इस तरह से एडजस्ट हो जाएं तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाए, लेकिन वहां पे इतने सारे लोग हैं, आप किस किस को बदलोगे? सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है, आप उनको नहीं बदल सकते। इससे बेटर यही है कि आप खुद को थोड़ा सा बदल लीजिए, खुद को, अपने आप को बदल लीजिए। आपको जो चीजें चाहिए, जो आपको शांति देती है, आपको क्या एक्सपेक्टेशंस है, अपने आप से बैठिए, थोड़ा सा समझिए और उस सिचुएशन के हिसाब से कुछ ऐसा डाल लीजिए जिसको उनको भी आप बुरे ना लगे, और आपकी जो ख्वाहिशें हैं और आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी रहे। फालतू की झंझट, किसी से मगजमारी करना, किसी को बदलने की कोशिश करना, उसके पीछे टाइम वेस्ट करने का क्या ही मतलब है। तो बेटर यही है कि हम अपने आप में बदलाव लाएं। हमारी कुछ ऐसी कभी कभी थोड़े से कॉम्प्रोमाइजेस से भी अगर आपके जीवन में शांति आती है, तो शांति इंपॉर्टेंट है, ना कि हर किसी से बहस करना या टेंशन लेना ज्यादा सही है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपने अधिकतर जो रिश्ते टूटते हैं ना, वो ईगो के चक्कर में, बहुत ईगो होता है किसी के अंदर कि नहीं मैं तो टस से मस नहीं होऊंगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको रिश्ता बचाना है तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, अपने ईगो को अहंकार को थोड़ी देर के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर क्योंकि रिश्ते ना अक्सर, क्योंकि रिश्तों में कभी भी आप झुक कर जितना रहेंगे तभी वो रिश्ता लंबे समय तक चलेगा। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। हमारे शास्त्रों के हिसाब से भी अगर देखें तो ये कहा जाता है कि जो लचीलापन होता है तभी रिश्ते लंबे समय तक चलते हैं, क्योंकि ईगो हर किसी के अंदर होता है, गुस्सा हर किसी को आता है, लेकिन अगर सब वैसे ही रिएक्ट करने लग जाएंगे तो फिर रिश्ता तो कोई बचेगा ही नहीं। तो बेटर यही होगा कि हम थोड़ी सी समझदारी दिखाएं और थोड़ा अगर धैर्य रखते हैं तो हम उन रिश्तों को बचा सकते हैं। नहीं तो सामने वाला जैसा कर रहा है, हम लग रहा है कि नहीं हम क्यों करें, वो तो वैसा कर रहा है, वो बदलने को तैयार नहीं है। कभी कभी अगर आपकी लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो कोशिश कीजिए थोड़ा खुद को बदलने की। जो इंसान खुद को बदल सकता है वो सारी सराउंडिंग सिचुएशन को बदल सकता है। और हमारी प्रायोरिटी हमारी लाइफ है, हमें जीवन में शांति चाहिए, हमारी लाइफ थोड़ी ठीक रहे, तो हमें कोशिश करनी चाहिए, ना कि हमें दूसरों से ये एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए कि वो आपके लिए वैसा करेंगे। कोई आपके लिए तभी कुछ कर पाता है जब आप थोड़े से आप झुके रहें। और अगर आप सच में किसी से प्रेम करते हैं ना, तो वहां पे आपको झुकना ही होता है। अगर आपका ईगो है तो ईगो में कभी भी आप किसी के भी साथ अच्छे से नहीं रह सकते, क्योंकि बार बार वो बीच में आएगा और टकराव ज्यादा बढ़ते हैं। अगर आपको संबंध बनाए रखने हैं, रिश्ते बनाए रखने हैं, तो आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, सिचुएशन को, चीजों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर कहीं पर अपनी गलती है तो उसे सुधारना होगा। अगर लोगों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा ली है तो वहीं पर भी आपको विचार करने की जरूरत होगी।
तो इस तरह से रिश्ते अगर लंबे समय के लिए चला के रखने हैं तो थोड़ा-सा चीज़ों को इग्नोर कर भी देना चाहिए। कभी-कभी ऐसी भी सिचुएशन हो जाती है कि लोग आपको समझते नहीं हैं या फिर गलत समझ लेते हैं या बार-बार टोंट देते हैं या इस तरह से बिहेव करते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता। आप एक बार उन्हें कुछ कहते हैं, 2 बार कहते हैं, जब रेगुलर वो चीज़ें हो रही है, तो बेटर यही है अपना दिमाग खराब करने के बजाय उसको इग्नोर कर दें। थोड़ा-सा अपने आप को बदल लें। आपको नहीं जच रही है, वो बात नहीं समझ में आ रही है या आपको जो कुछ भी ऐसा लग रहा है, तो आपको बेटर है कि धीरे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वहाँ पे फुलफ़िल करो और डिस्टेंस थोड़ा-सा मेंटेन कर लो मेंटली, ताकि सामने वाले को खुद से ही ये एहसास हो जाए कि कहीं न कहीं उसकी गलती है। जो इंसान पहले मुझे ये चीज़ बोलता था, मुझे सुधारने की कोशिश करता था, मेरी गलतियाँ गिनाता था, आज वो मेरे से बात नहीं कर रहा है, तो शायद कहीं मेरी गलती है। जब तक आप उसे बोलते रहोगे, कहते रहोगे, ऐसा है, ये है, वो कभी भी आपकी बात को नहीं सुनेगा, आपकी डिसरिस्पेक्ट होगी, वो भी अलग। इससे बेटर यही होता है कि रिश्तों को अगर आपको बचाना है और आपकी इच्छा है कि उसे लेकर चलना है, तो अपने अंदर बदलिए, तो अपने अंदर बदलाव लाइए। सिचुएशन को हैंडल करने का जो आपका शुरू से तरीका चला आ रहा है, उससे चीज़ें हैंडल नहीं हो रही है, तो कोशिश कीजिए कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं, जिससे वो चीज़ें ठीक हो जाए। थोड़े से गुस्से को साइड में रख दीजिए, ईगो को साइड में रख दीजिए और थोड़ा प्रेम से रहिए, शांति से रहिए, क्योंकि होता है ना कि हम जैसा-जैसा सोचते हैं, वैसा हमारे साथ होने लगता है, ऐसा कहा जाता है। तो जब आप गुस्सा करेंगे तो आपको भी कहीं न कहीं से गुस्सा मिलेगा। जब आप इरिटेट होंगे, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे, तो आप उसी स्वभाव में सामने वाले से बात करेंगे और वो भी शायद आपको वैसे ही रिप्लाई देगा। तो आप कभी भी शांत दिमाग से एक अच्छी-सी ज़िंदगी को नहीं जी पाएँगे। आपको बेटर लाइफ़ चाहिए, आपको पीस चाहिए, बहुत अच्छी लाइफ़ चाहिए, तो पहले खुद को बदलिए। खुद के अंदर अपनी मेंटल स्थिति को बदलिए। खुद से विचार कीजिए कि आप किस चीज़ की वजह से इतने परेशान हैं और क्या आपकी ज़रूरत है, जिससे आप थोड़ा बेटर फ़ील कर सकें। तो वो खुद से क्रिएट करने की कोशिश अपनी लाइफ़ पे और अपने मेंटल थॉट्स पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, ना कि किसी और का। आप किस तरह से कब बिहेव करेंगे, क्या करेंगे, गुस्सा कब करेंगे, प्यार से बात कब करेंगे, इन सब का कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, ना कि किसी और के हाथ में। कि सामने वाले ने कुछ कह दिया, हमने रिएक्ट कर दिया, फिर बात बिगड़ गई और वो भी ऐसा ही सोचता है कि इसका तो ऐसा ही स्वभाव है एंड वो सब चल रहा है, ना कोई हमारी रिस्पेक्ट, ना प्रेम, ना मान-सम्मान, ना कुछ नहीं। तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं, तो समय के साथ थोड़ा-सा एक बार आप बैठ के ये सोचिए कि यार शायद मैं अपने आप को बदल लूँ, तो हो सकता है कि मैं ये सारी चीज़ें बदल जाए। हमेशा हम शिकायतें करते रहते हैं सामने वाले से, अगर हस्बैंड वाइफ है तो अधिकतर ये चीज़ें होती हैं। आजकल डाइवोर्स हो जाते हैं, लंबे समय तक रिश्ता टिक नहीं पाता है, क्या रीज़न्स होते हैं? तो कभी-कभी तो सामने वाले की कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं, लेकिन कभी-कभी कुछ चीज़ें हमारे अंदर भी हो गई, हमारे ईगो के चलते और अहंकार के चलते भी ये रिश्ते बहुत जल्दी ब्रेक हो जाते हैं। अगर आपको रिश्ते बनाए रखने हैं, तो स्वभाव सबसे ज़्यादा मेन मैटर करता है कि आपका स्वभाव कैसा है उस पर्टिकुलर व्यक्ति को लेके। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके अंदर बहुत गुस्सा, इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई आप उसे एक्सप्लोर करें। ज़रूरी नहीं है हर कोई उसे टॉलरेट करे। इसलिए आपको थोड़ा समझना होगा। आप जैसे अपने पेरेंट के घर पे जिस तरह से रहते थे, जो चीज़ें करते थे, वो लोग समझते थे। ज़रूरी नहीं है कि आप ससुराल में जाएँ और वहाँ पर वैसे करें तो वो लोग सहन करें, कोई ज़रूरी नहीं। तब आपको ये समझने की ज़रूरत होती है कि मुझे थोड़ा-सा यहाँ माहौल के हिसाब से एडजस्ट कर लेने में ही मेरी भलाई है और सबके साथ आपका ट्यूनिंग भी अच्छा रहेगा। कोई आपके बारे में गलत सोचेगा भी नहीं, है ना? और आपको कहीं न कहीं से सपोर्ट ही मिलेगा। तो हमेशा कोशिश करें कि अपने अंदर बदलाव लाने की और अपने स्वभाव में सुधार लाने की, सामने वाला ऑटोमेटिक बदल जाएगा। आप जैसा सामने वाले से चाहते हैं, वैसा बिहेव पहले आप खुद से करना शुरू कीजिए, तो आपका कोई भी रिश्ता खराब नहीं होगा। तो इसी तरह से ये हमारी लाइफ का एक फैक्ट है, एकदम रियल है और आपको अपनी लाइफ को ना बेटर बनाना, बिगाड़ना सब कुछ अपने हाथ में होता है कि किसको आप अपनी लाइफ में कितनी जगह दे रहे हैं, कैसे ट्रीट कर रहे हैं, कोई आपको कैसे ट्रीट कर रहा है, आपको उस समय कैसे बिहेव करना, ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो यहाँ पे हमें अपने आप को लेकर ही सोचने की ज़रूरत है कि हमें क्या करना चाहिए। सामने वाला चाहे कुछ भी करे, हमारी लाइफ में उसका इफ़ेक्ट तभी होगा जब हम उसको अपने ऊपर हावी होने देंगे। जब हमारा खुद का हमारे ऊपर कंट्रोल है, सोचने में, बोलने में, समझने में, तो दूसरा हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारी लाइफ़ हम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं और उसका बिहेव भी हमारे कंट्रोल में आ जाता है क्योंकि हम जैसा बोलते हैं, सामने वाला सुनता है, वैसे ही हमें वो जवाब भी देता है। क्योंकि हम हर किसी से उम्मीद नहीं कर सकते कोई हमसे प्यार से बात करे, कोई ज़रूरी नहीं है, सबके अंदर ईगो होता है। तो बेटर यही होगा कि हमें जिस भाषा में जवाब चाहिए, हम उसी भाषा में बात करें। कभी-कभी ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि जहाँ बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है, वहाँ पे बोलना, कहना तो उसका भी एक तरीका होता है। एक बार में आप समझा दें, आपकी रिस्पेक्ट और जो
आपकी इमेज है वो इस तरह से बनाओ कि सामने वाले को अगर आप कभी नहीं बोलते और एक बात बोलो तो वो सोचने पे मजबूर हो जाए कि इस इंसान ने मुझे ये बात बोली है तो बिल्कुल इसकी बात में दम है। ऐसी अपनी पर्सनालिटी को बनाना ज़्यादा बेटर होता है। बात बात पे भड़कना, गुस्सा करना, सामने वाले पे जलाना, उससे कोई उम्मीद करना बेकार है। क्योंकि हम जब अपनी लाइफ को लेके दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं ना, कि कोई कुछ हमारे साथ ऐसा करेगा तो ही हमारी लाइफ इस तरह की रहेगी, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं रही। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपकी लाइफ कैसी होगी ये पूरी तरह से आपके हाथ में होना चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने आप पे विचार करेंगे और अपनी लाइफ का, अपने जो थॉट्स आते हैं, जो बोलने का तरीका है, उसे कंट्रोल कीजिए और अपने स्वभाव को सिचुएशन के हिसाब से बदलिए। जैसे जैसे लोग हैं उस तरह से बिहेव कीजिए। जो जिस भाषा में जिस तरह से समझता है उसे वैसे समझाइए। देखो कभी कभी होता है ना कि जैसे हम बच्चों की वजह से इरिटेट हो जाते हैं, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं काम को लेकर, घर के कामों को लेकर, या कभी कोई हमें कुछ बोल देता है, कोई सुना देता है। तो अलग अलग सिचुएशन, जैसे बच्चा है उसकी वजह से हम इरिटेट हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, लेकिन वो बच्चा है, उसे आप ये एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि वो समझ जाएगा और आपकी सब प्रॉब्लम ठीक हो जाए। आपको बदलने की ज़रूरत है कि ये बच्चा है, ये तो ये चीज़ करेगा ही सही, मुझे क्या करना चाहिए जिससे ये सारी प्रॉब्लम ना हो या मैं मेंटली ज़्यादा अपसेट फील ना करूँ। तो आपको वहाँ वैसे डील करने की ज़रूरत है। अगर आपके घर में कोई ऐसा मेंबर है, जैसे आपकी सास है जो बहुत टॉक्सिक है और ऐसी है, आप कितनी बार उनसे लड़ेंगे? बेटर यही है कि आपका जो फ़र्ज़ है पूरा कीजिए, थोड़ा-सा उनकी बातों को इग्नोर कर दीजिए, ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए क्योंकि रोज़ की बात है, क्या ही करना, ऑटोमेटिक वो समझ जाएँगे। आप उनसे जब डिस्टेंस मेंटेन करेंगे मेंटली तो वो समझ जाएँगे। अगर आपके हस्बैंड हैं, उनके साथ आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी होती है कि रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि जो मेन रहते हैं ना उनके अंदर मेल ईगो होता ही है, चाहे आप कितना कुछ भी कर लो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं एज़ वाइफ़, हम ये कर सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी में भी शांति बनी रहे, और हमारी ज़िंदगी में बेटर यही होगा कि हम कंप्लेन करना कम कर दें। हम थोड़े शांति से रहें, ठीक से बात करें, और इतना सारा करने के बाद अगर वहाँ से रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, पहले उसे आप ना एक्सपीरियंस कीजिए, एंड धीरे-धीरे आपको लग रहा है कि हाँ, शायद मेरे बदलने से चीज़ें बदल रही हैं, तो आप धीरे-धीरे और कोशिश कीजिए, आपकी लाइफ पहले से कहीं गुना ज़्यादा बेटर हो जाएगी, है ना? तो यही एक तरीका होता है, क्योंकि दुनिया में हम सोचेंगे कि हम लोगों को बदल दें, समाज को बदल दें, रिश्तेदारों को बदल दें, वो कभी नहीं होने वाला है। बदलाव हमारे अंदर से शुरू होता है, जब हम खुद को बदलते हैं, तो हमें आस-पास बदलाव खुद से नज़र आने लगता है, और यही रियलिटी है लाइफ की। लाइफ आपकी है, आपका बदलना आपके हाथ में है। कोई और आपको नहीं बदल सकता है, वैसे ही आप किसी और को कभी भी नहीं बदल सकते जब तक कोई इंसान खुद से ये नहीं सोचता है कि मुझे ये लाइफ में चेंज लाना है या फिर मुझे इस तरह से बदलना है। दुनिया की कोई ताकत उसे बदल नहीं सकती, चाहे आप हो या फिर कोई और हो। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, आपको जैसी लाइफ चाहिए, जिन परिस्थितियों से आप गुज़र रहे हो, जिससे आप परेशान हो रहे हो, उसे अगर आप बदलना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले बदलाव खुद से शुरू कीजिए। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, आप क्या महसूस करते हैं। तो मैं आपके कमेंट को रीड करूँगी, तो वीडियो लेकर आऊँगी और हम उसमें उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, आपके सारे पॉइंट को, कि किन परिस्थितियों, हालातों से आप गुज़र रहे हैं, जो काफ़ी लंबे समय तक चल रही हैं और आपको लग रहा है कि अब शायद ये ठीक नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है। लाइफ को ठीक करना हमारे हाथ में, हमारे अंदर भगवान ने वो कैपेसिटी भी दी है, हम सब कुछ कर सकते हैं, अपनी लाइफ को भी बदल सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को भी ख़त्म कर सकते हैं। बस हमें थोड़ा-सा समझने की, थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत होती है, और हमेशा रिश्तों को बनाए रखने में ही भलाई होती है, क्योंकि चाहे आपके पास कितना ही पैसा, प्रॉपर्टी, सब कुछ हो, लेकिन अगर आपके पास रिश्ते नहीं हैं, तो उन सारी चीज़ों की कोई कीमत नहीं रह जाती। तो रिश्ते ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अनमोल होते हैं, हमेशा उन्हें बचा के रखिएगा, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ नहीं होता। वो ना तो पैसों से मिलते हैं, ना किसी और चीज़ से। वो आपको गॉड गिफ्ट है, भगवान के द्वारा मिले हुए, तो हमेशा उसकी वैल्यू कीजिए और उसे बचाने की कोशिश कीजिए और उनको और बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए।